हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम अपनी क्लास यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इंटीजर्स का पार्ट टू। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इंटीजर्स के अबाउट में, पार्ट वन हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। एंड इसके बाद मैंने बोला था आपको कि हम नेक्स्ट क्लास में अपने पार्ट टू यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जितना मैंने किया था एक बार उसको हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने कुछ साइंस से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। ऑपरेशंस किया था इंटीजर्स का, जिसमें हमने एडिशन देखा था। और एडिशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने यहाँ पे देखा था। राइट, एडिशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये भी हमने देखा था। आफ्टर देन हमने यहाँ पे एडिंग के कुछ रूल्स देखे थे। आई होप ये रूल्स आपके क्लियर हुए होंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे देखा था मल्टीप्लीकेशन इंटीजर्स के अपने रूल्स, कि कहाँ पे साइन इग्नोर करना है, कहाँ पे साइन को लेके चलना है। और उसके बाद हमारे साइन के कुछ रिजल्ट्स आए थे, जो रिजल्ट्स आप ये देख सकते हैं। ये बिल्कुल हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स पे कुछ क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किया था। आफ्टर देन यहाँ पे हमारा ये बेसिक सा होमवर्क भी दिया था, और इसको मैंने बोला था कि आप एक बार खुद से प्रैक्टिस करना। आई होप आपने कर लिया होगा। देन कंक्लूजन्स हमने यहाँ पे निकाला था। उम्मीद करता हूँ कि इतनी सी बात आपको क्लियर होगा। साथ ही साथ आपको एक प्यारा सा मैंने होमवर्क दिया था। आगे इस होमवर्क को एक बार हम डिस्कस करते हैं, और इसके बाद हम अपने टॉपिक पे आगे चलते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हमने यहाँ पे बोला था कि जो यहाँ पे ये -8 है और यहाँ पे -3 है, देखिए ये माइनस और माइनस क्या होगा, -8 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा। आपको पता है ना, माइनस का मल्टीप्लाई जब माइनस के साथ होता है तो क्या आता है, प्लस आता है। क्या हो जाएगी ये प्लस -8 + 3 कितना आएगा आंसर, माइनस का 5। हमने बोला था ना कि हमेशा बड़ा वाला साइन लेते हैं, लार्जेस्ट नंबर का। नेक्स्ट क्या है, माइनस का 8। और माइनस यहाँ पे देखिएगा, ये माइनस का मल्टीप्लाई जब कभी भी हम प्लस के साथ करते हैं तो क्या आंसर आता है, हमेशा माइनस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, -8 -3 इक्वल टू कितना आएगा, -8 -3 कितना हो गया यहाँ पे 11। साइन किसका आएगा, माइनस का, सेम रहेगा। यहाँ पे देखते हैं माइनस माइनस क्या होगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 7 + 8 है ना। 7 + 8 कितना आ जाएगा यहाँ पे 15। आफ्टर देन माइनस माइनस प्लस तो 4 प्लस में 1, ये हमारा आ गया 5। तो ये हमने आपको एक प्यारा सा होमवर्क दिया था। आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा, बट फिर भी एक बार अपने इस होमवर्क को देख लीजिएगा, क्रॉस कर चेक कर लीजिएगा कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे सही है, क्या है, कैसे है। आज हम अपने अगले टॉपिक पे चलते हैं, और हमारा ये टॉपिक यहाँ पे ये डिवीजन। जब हम डिवीजन की बात करते हैं जब हम डिवीजन की बात करते हैं तो आप एक बात ध्यान दीजिएगा। पहला यहाँ पे हम लेते हैं विथ सेम साइन। क्या लेते हैं हम यहाँ पे, विथ सेम साइन। क्या लेते हैं यहाँ पे हम, विथ सेम साइन। विथ सेम साइन। सेम साइन के लिए हमारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, हमने प्लस का हमने क्या किया, प्लस का हमने डिवाइड कर दिया। क्या किया, डिवाइड किया। किसके साथ किया, प्लस का। तो जब कभी भी हम प्लस का डिवाइड प्लस के साथ करेंगे तो हमेशा आंसर उसका प्लस में आता है। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एग्जांपल है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे प्लस का 4 डिवाइड बाई प्लस का 2। तो इसका क्या आएगा, प्लस प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे, प्लस का 2 आता है। वैसे ही हमारे यहाँ पे अगर हम प्लस का डिवाइड प्लस के साथ करेंगे कितना आएगा, प्लस आएगा। ठीक है। और साथ ही साथ मान लीजिए कि जैसे मैंने लेट करिए कि माइनस का डिवाइड मैंने किया माइनस के साथ, फिर भी हमारा क्या आएगा, प्लस आएगा। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि -4 डिवाइड -2 क्या होता है। आप इसको सॉल्व करते हो तो कितना आता है, +2 आता है। क्यों, क्योंकि यहाँ से माइनस और माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। जब माइनस और माइनस कैंसिल होगा तो आंसर क्या आएगा आपका, प्लस में ही आता है। राइट। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट, विथ डिफरेंट साइन। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा सेम साइन। भाई साहब क्या देखा अभी हमने, सेम साइन। अब हम क्या देखेंगे, डिफरेंट साइन देखते हैं। विथ डिफरेंट
साइन। क्या देखेंगे यहाँ पे? डिफरेंट साइन। अब जब यहाँ पे हम डिफरेंट साइन देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे ये हमारा प्लस है, इसको हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? माइनस के साथ। तो जब कभी भी हम प्लस का डिवाइड करते हैं माइनस के साथ, तो हमेशा आंसर किस में होता है? माइनस में होता है। ऑलवेज टाइम, एवरी टाइम आंसर आपका माइनस में आएगा। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दिया कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे राइट अप किया कि प्लस का 4, आपने क्या किया? यहाँ पे माइनस का 2 किया। अब ये माइनस ऊपर भी तो जाएगा, जब ये माइनस सिंबल हमारा ऊपर जाएगा अपोजिट साइन के साथ, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2 आएगा, है ना? यस सर, आएगा। इतना समझ में आया? अंडरस्टैंड हो रहा है? नेक्स्ट देख लेते हैं कि मान लीजिए आप लेट करिए कि यहाँ पे हम माइनस का डिवाइड कर दें किसके साथ? प्लस के साथ। माइनस का डिवाइड कर दें हम किसके साथ? प्लस के साथ। फिर भी हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। इट्स मीन कि आपको पता है क्या? आपको पता है कि जब हमारा सेम साइन आना होता है, मतलब ये अगर आप प्लस का डिवाइड प्लस के साथ करोगे तो आपका सेम साइन आएगा, माइनस का डिवाइड माइनस के साथ करोगे तब भी आपका पॉजिटिव का साइन आएगा, सेम साइन। इफ आपने डिफरेंट साइन लेना है तो आपको जैसे प्लस साइन लिया फिर माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर आपको माइनस में आएगा। माइनस का आपने डिवाइड किया प्लस के साथ तो भी आपका आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। आई होप इतना आपका क्लियर होगा, राइट? आई होप कितना आपका क्लियर होगा। ये डिवीजन साइन को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक छोटी सी छोटी मिस्टेक हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बड़े से बड़े कैलकुलेशन हमारा सिर्फ साइन की वजह से मिस्टेक होती है। तो आइए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि -40 का, देखिए यहाँ पे मैं पहले एक रफली सॉल्यूशंस कर लेता हूँ, फाइनल आंसर लिखता हूँ यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे माइनस का 40, अब डिवाइड हमने किया किसके साथ? 10 के साथ, पॉजिटिव का 10। तो एक जीरो से एक जीरो जब हम कैंसिल करेंगे तो आंसर किसका आएगा? हमेशा माइनस का 4 आएगा ना। क्या आएगा? -4 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे इफ हम लिख दें 50 पॉजिटिव में है और हमारा माइनस का 10 है, फिर भी हमारा आंसर कितना आएगा? माइनस का 5 आएगा, है ना? अगेन देखिएगा, जैसे ये -36 लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? माइनस का 36, -36 माइनस का 4। अभी क्या होगा? माइनस माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस माइनस कैंसिल और 4 9 जा 36। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? प्लस का 9। क्या आएगा? प्लस का 9। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, मान लीजिए इसे माइनस का 44 है और डिवाइड में प्लस का 44 है, प्लस का 44 है, तब भी हमारा आंसर किस में आएगा? माइनस में आएगा। कितना आएगा? माइनस का 1 आएगा। 44 से कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा। क्लियर है इतना? तो कहने का मेरा क्या मतलब है? मेरे कहने का मतलब है कि जब आप माइनस का डिवाइड करेंगे प्लस के साथ तो माइनस आएगा, प्लस का डिवाइड आप करेंगे माइनस का तो भी आपका माइनस आएगा, माइनस का डिवाइड आप माइनस के साथ करेंगे तो प्लस आएगा, और माइनस का डिवाइड प्लस के साथ करेंगे तो भी क्या आएगा? माइनस आएगा, है ना? क्लियर है ना इतना? क्लियर है इतना आपका? बिल्कुल। तो आइए फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं और एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैन बी से डेट -48 डिवाइड 8 इक्वल टू 48 डिवाइड -8। क्या -48 को अगर हम 8 के साथ डिवाइड करें तो क्या हमारा 48 डिवाइड बाई -8 के इक्वल होगा? तो आइए करके देखते हैं क्या ये सच है या फिर ऐसे मजाक कर रहा था। तो आइए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 48, माइनस का 48 डिवाइड है 8 के साथ इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 इक्वल टू 48 डिवाइड है -8 के साथ। तो यहाँ पे भाई साहब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ माइनस का 48 और डिवाइड प्लस का 8। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? 8 6 48। तो यहाँ देखिए माइनस साइन या प्लस साइन, अभी हम पीछे एक बार रिमाइंड थोड़ा सा कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ देखिएगा, देखिए क्या है हमारा, क्या है यहाँ पे? प्लस माइनस क्या होता है? माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस क्या होता है हमारा?
माइनस होता है ना। प्लस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, और माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। और यहाँ पे क्या आया 48 डिवाइड का माइनस का 8, ये क्या आया 6। इट्स मीन यहाँ पे भी आपका माइनस प्लस माइनस हुआ, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6। तो आपका ये माइनस का 6 इक्वल टू माइनस का 6 होगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइन है, और डिफरेंट साइन हमेशा क्या आता है, डिफरेंट ही आएगा। क्लियर है इतना, मजा आ रहा है, सॉल्व हो गया। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि अभी हमारे पास यहाँ पे कुछ अच्छे अच्छे प्रॉपर्टीज हैं, जिस प्रॉपर्टीज को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। जैसे यहाँ पे है क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। सेवेंथ में, एट्थ में, नाइन्थ, टेंथ सब में बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिएगा। इफ कोई डाउट आए आपको तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। एंड इफ आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्या करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप चैनल को देख रहे हैं तो आप लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, जिससे अपने और दोस्तों तक ये वीडियो पहुंच सके। और कमेंट तो तब कर दीजिएगा जब आपको लगे कि सर यहाँ पे हमें डाउट आ रहा है, और ना भी लगे तो एक बार गुड इवनिंग का मैसेज जरूर ड्रॉप कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी लगे कि हाँ वीडियो सही जगह जा रही है। हाँ चलिए, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स का। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो आइए यहाँ पे हम बात करते हैं पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी आपके इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि मान लीजिए इफ आपके पास कोई दो इंटीजर हैं, इफ टू इंटीजर्स हैं, अंडरगो एन अर्थमेटिक, कैसे इंटीजर्स हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज करना है। तो उसमें मान लीजिए कोई भी दो इंटीजर्स आप हैं, उसमें आपको क्या क्या करना होता है, आपको करना होता है, आपको करना होता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्या क्या करना होता है आपको, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ठीक है, तो आइए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले हम लोग क्या देखते हैं, पहले पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पे एडिशन। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एडिशन, एडिशन। तो एडिशन जब हम यहाँ पे देखेंगे, एडिशन के लिए क्या कहा है, देखिएगा इंटीजर्स, मान लीजिए मेरे पास दो इंटीजर्स हैं। आप लेट कर लीजिए कि हमारे पास दो इंटीजर्स है, वी हैव टू इंटीजर्स। जो हमारे पास दो इंटीजर्स हैं, एक इंटीजर्स हमारे पास माइनस का 3 है। क्या है, माइनस का 3 है। क्या है इंटीजर्स हमारे पास, माइनस का 3। ठीक है, इस माइनस के थ्री थ्री इंटीजर्स हैं। सेकेंड इंटीजर जो मेरे पास है यहाँ पे प्लस का 5 है, पॉजिटिव है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -3 प्लस का 5 इक्वल टू पॉजिटिव का 2, है ना, पॉजिटिव 2 मिलेगा। क्योंकि साइन हमेशा हम किसका लेते हैं, बड़े वाले डिजिट, लार्जेस्ट नंबर का हम साइन लेते हैं, या ग्रेटेस्ट नंबर का साइन लेते हैं। तो माइनस का 3 प्लस का 5 कितना आया आपका, प्लस का 2 आया। तो यहाँ पे ये आपका रिजल्ट निकला। ये तो आपका ऑपरेशन था, ये क्या था आपका ऑपरेशन था। इसको हमने क्या किया, ऑपरेट किया, ऑपरेट किया। ये हमारा ऑपरेटर है, और ये हमारा क्या है, रिजल्ट इंटीजर से, रिजल्ट इंटीजर है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि इंटीजर्स, इंटीजर्स आर क्लोज्ड, आर क्लोज्ड अंडर, अंडर एडिशन। तो यहाँ पे जो हमारा एडिशन ये क्या है, क्लोज्ड है। ठीक है,
किसके हैं, एडिशंस में। तो ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी का एडिशन हमारा हो गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी का जो एडिशन था समझ में आया आपको। देखिए जो साइन की चेंजेस होगा यहीं पर होगा, सारा साइन यहीं चेंज होगा, यहीं प्लस मैं लगाऊंगा, यहीं पे माइनस मैं करूंगा, यहीं पर मेरा मल्टीप्लाई आएगा और यहीं पर हमारा डिवाइड आएगा। सारा चेंजेस आपको यहीं पे मिलेगा। आपका इंटीजर्स मैं सेम लेके चलूंगा जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो, जिससे आपको डाउट ना आए। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन, क्या देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दो इंटीजर्स हमने लिया, हमने क्या लिया, दो इंटीजर्स लिया, वी हैव टू इंटीजर्स। तो फर्स्ट इंटीजर्स हमारा क्या है, माइनस का 3। सेकंड क्या है, यहाँ पे ये माइनस का सिंबल लगा है क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा यहाँ पे, प्लस का 5। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो बताइए यहाँ पे क्या निकलेगा। ये यहाँ पे -3 है और ये यहाँ पे माइनस का 5 है। -3 और -5 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिंबल अगर यहाँ पे सेम है, अगर हमारा यहाँ पे साइन हमारा सेम है, तो क्या होता है, रूल हमारा कहता है कि आप उसको डिजिट को या इंटीजर्स को ऐड करते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, माइनस का 8 आया। कितना आया आपको, क्या मिला यहाँ पे, माइनस का 8 मिल गया, है ना। तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, अभी हमने ये देखा यहाँ पे कि ये हमारा क्या था, ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर। ये हमने ऑपरेट किया और ये हमारा क्या है, माइनस एट रिजल्ट इंटीजर है। क्या है, रिजल्ट इंटीजर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे हमें ये समझ में आया कि हमारे सब्ट्रैक्शंस में ये क्या करते हैं, अंडर सब्ट्रैक्शंस के रूल्स को फॉलो करते हैं। तो आइए इसको हम लिख लेते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड क्लोज्ड अंडर अंडर सब्ट्रैक्शन। अंडर सब्ट्रैक्शंस। ठीक है, ये दो रूल्स आपको समझ में आया, एडिशन और सब्ट्रैक्शंस का। तो आइए इसी के साथ अब हम मल्टीप्लिकेशंस का कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का लिखते हैं यहाँ पे हम, मल्टीप्लिकेशन का हम लोग लिखते हैं, सैम्बल लेते हैं। ठीक है, इंटीजर्स ले लेते हैं। इंटीजर्स आपका है यहाँ पे सेम इंटीजर्स है, माइनस का 3। साइन हम चेंज करते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लाई। उसके बाद क्या लिखते हैं यहाँ पे हम, 5 लिखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या आपको मिल जाएगा, -3 का जब हम +5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका, माइनस का 15 आएगा। तो इट्स मीन, इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये है कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑपरेटर है। ये हमारा क्या है, ये ऑपरेटर है। और ये हमारा क्या है, माइनस का 15 रिजल्ट है, रिजल्ट इंटीजर है, रिजल्ट इंटीजर है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखते हैं कि इंटीजर्स आर क्लोज्ड आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। किसके हैं, मल्टीप्लिकेशंस का। तो यहाँ पे हमने क्या अंडरस्टैंड किया, यहाँ पे हमने ये बात देखा कि जो हमारा सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है या एडिशन है, ये हमारे इंटीजर्स को फॉलो कर रहे हैं, ये हमारे इंटीजर्स में आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब बात यहाँ पे डिवीजन का आता है, जब बात यहाँ पे डिवीजन का आता है, मतलब कि आपने सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया या फिर ऐड ऐड किया, तो
आपका यहाँ पे इंटीजर्स आपको मिला, आपने मल्टीप्लाई किया, आपने ऐड किया, आपने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या मिला, आपको यहाँ पे इंटीजर मिला। बट आप अगर डिवाइड करते हो क्या आपको इंटीजर्स मिलता है या नहीं मिलता है, ये आकर हम देख लेते हैं, ये आके हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, डिवीजन। क्या लिखते हैं हम यहाँ पे, डिवीजन। तो डिवीजन के लिए हम क्या लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे इंटीजर क्या था, माइनस का 3, माइनस के 3 को मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा किसके साथ, पॉजिटिव के 5 के साथ। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा माइनस का 3/5। क्या मिलेगा आपको आंसर यहाँ पे, माइनस का 3/5 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, माइनस का 3/5। ठीक है, -3/5 आपको आंसर मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा। तो क्या ये -3/5 आपका एक इंटीजर्स है, क्या -3/5 आपका एक इंटीजर्स है, बी बताइए। तो यहाँ पे क्या है, ये ऑपरेटर, कमेंट में बताइए क्या -3/5 आपका इंटीजर्स है या नहीं है। तो आपका -3/5 इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। तो यहां पर एक लाइन हम लोग लिखते हैं कि इंटीजर्स, इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड, क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है, तो कहने का मतलब है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो, जब आप ऐड करते हो, तो आपको रिजल्ट में इंटीजर्स तो मिल जाता है, बट आपने यहाँ पे डिवीजन का को अगर फॉलो किया एसोसिएटिव में, ठीक है, क्लोजर में, माफ करना, क्लोजर प्रॉपर्टी में आपने अगर डिवीजन यूज किया, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट फ्रैक्शन में मिलता है, इंटीजर्स में नहीं मिलता है। इस बात को अच्छे से ध्यान रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी आप पढ़ रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर इंटीजर प्रॉपर्टी में क्या आते हैं। तो जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हमें पता है, जब हम एडिशन करते हैं तो इस एडिशन में हमें यहाँ पे इंटीजर्स मिलता है, सब्ट्रैक्शंस में इंटीजर्स मिलता है, मल्टीप्लिकेशंस में इंटीजर्स मिलता है। तो अब आप मुझे बताइए क्या डिवीजन में भी हमें इंटीजर्स मिलता है, क्या डिवीजन में भी हमें इंटीजर्स मिलता है, तो जी नहीं, इंटीजर्स में कभी भी हमें डिवीजन में कभी भी हमें इंटीजर्स नहीं मिलता है, हमेशा क्या मिलता है, फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है। क्या मिलता है, हमेशा एक फ्रैक्शन वैल्यू मिलता है। ठीक है, तो आइए, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा, मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखिए मजा जरूर आना चाहिए। आ रहा है ना, एक थम्स अप देना, ऐसे ऐसे, एक थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। आइए, तो आगे की तरफ हम देखते हैं, अपने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि भैया जब हमारे पास दो नंबर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, टू नंबर्स, तो रिजल्ट हमारा ऑपरेशन जो होगा डिपेंड करेगा ऑर्डर ऑफ द नंबर्स पे। ठीक है, किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्डर ऑफ द नंबर्स पे। तो आइए देखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि टेक टू इंटीजर्स, कितने इंटीजर्स, टेक टू इंटीजर्स, दो इंटीजर्स ले लेते हैं, टेक टू इंटीजर्स, इंटीजर्स, दो इंटीजर्स लेते हैं हम लोग। एक इंटीजर्स हमारा -4 है एंड नेक्स्ट इंटीजर्स हमारा क्या है, यहाँ पे 6 है। दो इंटीजर्स मैंने यहाँ पे लिया है, एक इंटीजर्स मैंने लिया है -4, सेकंड इंटीजर्स मैंने लिया है यहाँ पे 6 का। ठीक है, अब आपको इसी के बेस पे ऑपरेशन कराना है, इसी पे क्या करना है, आपको ऑपरेशन कराना है। जैसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी आपको यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारा क्या कहता है,
इसमें भी आपको ऐड लेना है, इसमें भी आपको सब्ट्रैक्शंस लेना है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना है और इसमें भी आपको डिवाइड करना है। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। ठीक है, तो जो आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी करता है वही हम भी कर लेते हैं। आइए देखते हैं। मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स लिया है, मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स को लेट किया है, टू इंटीजर्स को, -4 एंड 6 को। तो आइए फिर, जैसे मान लीजिए मैं, इन्होंने देखो इसका एक फार्मूला, मैं फार्मूला यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, मैं फार्मूला यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपका इन्होंने कहा कि क्या -a प्लस बी इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू बी, समझना है यहाँ पे, बी प्लस -a को फॉलो करेगा। ठीक है, ये पहला है आपका एडिशन का। सब्ट्रैक्शंस का फार्मूला मैं यहाँ पे राइट अप कर दे रहा हूँ, माइनस का a और माइनस का b इक्वल टू क्या होगा, ये b माइनस का, ये यहाँ पे माइनस सिंबल होगा, माइनस के a को, सेकंड थर्ड इन्होंने बताया था कि -a मल्टीप्लाई करना है पॉजिटिव के b के साथ, ये हो जाएगा आपका b मल्टीप्लाई माइनस का a। ठीक है, फोर्थ इन है हमारा डिवीजन का कि माइनस का a को डिवाइड करना है हमें b के साथ। तो क्या हमारा b जो है, ये डिवीजन में हमारा -a रिजल्ट मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जब हमारा पॉजिटिव की बात करते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है, निगेटिव में हमारा रिजल्ट नहीं मिलता है। बिल्कुल हम इसको करके देखेंगे, ऐसा नहीं मैंने बस ऊपर ऊपर से लिखा दिया और हो गया काम। मैं आपको करके दिखाऊंगा, एग्जाम्पल पे दिखाऊंगा, एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा अभी के लिए। लेकिन आप इतना समझ लो कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में ही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मिलता है हमें, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे इन दोनों को डज नॉट इक्वल टू मैंने लगा दिया। ठीक है, आइए हम ऐड के लिए कर लेते हैं, यहाँ पे एडिशंस के लिए कर लेते हैं, एडिशन के लिए। तो एडिशंस में मैंने यहाँ पे दो इंटीजर्स लिया था, टू इंटीजर्स को मैंने लेट किया था, एक -4 था एंड एक 6 था। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिएगा, मैंने यहाँ पे लिखा, राइट किया, माइनस का 4, ठीक है, प्लस का 6। इसका रिजल्ट आपको कितना मिलेगा, इसका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट, चलो अब यहाँ पे मैंने क्या कहा था, -a प्लस का b, अब यही सेम मैं यहाँ पे क्या करूंगा, b प्लस का a। आप देखो यहाँ पे -4 प्लस 6 क्या ये इक्वल होगा। अगर -4 में आप 6 को यहाँ पे सॉल्व करते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, 2, और 6 को 4 में सॉल्व करते हो तब भी आपको 2 मिल जाएगा। मीन्स जो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है ये इक्वल है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो आप, कि क्या लिख सकते हो आप, एडिशन इंटीजर इज एडिशन इंटीजर इज कम्यूटेटिव। क्या है, कम्यूटेटिव। ठीक है, सेकंड इसका देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शंस के लिए। देखो भैया, अगर आपको ये प्रॉपर्टी पढ़नी है तो आपको हर एक प्रॉपर्टी पे 4 ऑपरेशन, चार ऑपरेशन आपको करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्शंस करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपको करना पड़ेगा। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ये मत सोचिएगा कि सर वीडियो बहुत लॉन्ग जा रहा है, थोड़ा शॉर्ट में बता दीजिए, शॉर्ट वाला काम मत करिएगा। ठीक है, क्योंकि हो नहीं पाएगा। अगर आपको समझना है तो आपको ये पूरा देखना पड़ेगा और आपको पूरा ये करना पड़ेगा। अब आप ये अपनी मजबूरी समझ लो या कुछ भी, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। तो शॉर्ट वाला काम मत करिएगा, लॉन्ग में आपको एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट क्लियर करके चल रहा हूँ। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर बताना कि भैया यहाँ पे डाउट है, लेकिन ये आपको बताना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम एडिशंस की बात कर लिए है, सब्ट्रैक्शंस की बात कर लेते हैं। सब्ट्रैक्शन
सब्ट्रैक्शन। जब हम सब्ट्रैक्शंस की बात करते हैं तो ये हमारा क्या कहता है, सब्ट्रैक्ट क्या कहता है कि हमने यहाँ पे कितने इंटीजर्स लिए थे, 2 इंटीजर्स लिए थे। जैसे यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस का 4 माइनस का 4 और यहाँ पे माइनस आएगा 6, ठीक है। फिर अगेन क्या होगा यहाँ पे 6b माइनस ए। आप क्या करोगे यहाँ पे -4 और -6 को सॉल्व करोगे, कितना मिल जाएगा आपको, माइनस का 10। और आप 6 -4 को सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आपको मिल जाएगा 6 + 4 कितना हो जाता है, 10। पॉजिटिव मिल गया। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो राइट हैंड साइड है लेफ्ट हैंड साइड है या डिफरेंट है। मतलब आप ये कह सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका डज नॉट इक्वल टू है। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड हमारा इक्वल नहीं है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड है ये हमारा इक्वल नहीं है। आप ये कर सकते हो, देख सकते हो। अगर ये हमारा इक्वल नहीं है तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेते हैं, और वो लाइन हमारा क्या होगा यहाँ पे कि subtractions of integers subtraction of integer is not commutative। क्या होगा, कम्यूटेटिव। जो आपका सब्ट्रैक्शन है इसमें हमारा कम्यूटेटिव हमें नहीं मिलता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें मल्टीप्लिकेशन का, नेक्स्ट इफ यहाँ पे हम बात करें मल्टीप्लिकेशन का तो यहाँ पे हम लिखते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आता है भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन में हमारा क्या आता है, हम इंटीजर्स हमारा सेम रहेगा 4 और 6 जो हमने लिया था, ठीक है। देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि लेंगे, हमारा क्या आएगा -4 मतलब कि a, मल्टीप्लाई करेंगे हम +6 के साथ, इक्वल लिखेंगे हम यहाँ पे, फिर b आएगा मतलब 6, मल्टीप्लाई करेंगे हम माइनस का a मतलब कि -4। इनको हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद क्या मिलेगा आपको, -4 एंड -6 कितना मिल जाएगा आपको, -24 मिलता है। और आप जब 6 का मल्टीप्लाई -4 में करेंगे तो भी आपको क्या मिल जाएगा, -24 मिल जाएगा। इट्स मीन आपको यहाँ पे अभी क्या मिला, -24 इक्वल टू -24। आपका ये बिल्कुल यहाँ पे फिट बैठ रहा है कि एडिशंस को ये फॉलो कर रहा है। मतलब आपका जितना इस लेफ्ट हैंड साइड आया है उतना ही वैल्यू आपका राइट हैंड साइड आया। मतलब लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का वैल्यू आपका सेम है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं, और वो आप क्या लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं कि आप ये लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर 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 इज कम्यूटेटिव। स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए मैं सोच रहा हूँ किसी एक ही पेज में एडजस्ट हो जाए, जिससे कि रफ ना करना पड़े एंड आप वीडियो को पॉज करके भी रोक देखना चाहो तो आप देख लो। इसलिए थोड़ा सा आप मैनेज करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट देख लेते हैं एडिशन के लिए, सॉरी एडिशन हो गया अपना, सब्ट्रैक्शंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अभी हम देख लेते हैं डिवाइड के लिए, डिवीजन के लिए, ठीक है, डिवाइड के लिए। तो डिवीजन के लिए लिखते हैं, तो हम डिवीजन के लिए लिखते हैं, तो डिवीजन के लिए जो हमारा इंटीजर्स है सेम रहेगा। इंटीजर्स क्या था हमारा यहाँ पे,
-4 का हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ, इक्वल हम करेंगे 6 का डिवाइड करेंगे -4 के साथ। तो क्या हमारा सेम आता है, जब हम -4 डिवाइड 6 करेंगे और यहाँ पे हमें मिल जाएगा 6 डिवाइड का -4, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 3 जा 6, 2 4 2 जा 4 मीन्स यहाँ पे आपको मिला -2/3 इक्वल 3/2। ठीक है, तो आपने यहाँ पे भी क्या फाइंड किया, आपने यहाँ पे ये फाइंड किया कि जो आपका डिवीजन में आंसर आया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये दोनों डिफरेंट है। लेफ्ट हैंड में आपको -2/3 आया है बट राइट हैंड में आपको 3/2 आया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड में आपको -2/3 आया है बट राइट हैंड में 3/2 आया है। ठीक, तो आपका ये डिवीजन में को बिल्कुल फॉलो नहीं कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख लेना है एक लाइन, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव। मीन्स आपका जो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में है वो कम्यूटेटिव हमारा नहीं है, बट जब हम बात करते हैं एडिशन में या फिर मल्टीप्लीकेशन में तो हमारे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, सॉरी वो हमारा कम्यूटेटिव है। ठीक है, आई बात समझ में आई। वीडियो को थोड़ा सा पॉज करना और देख लेना। ठीक है, एकदम डीप में मैं एक एक बात आपको लेके जा रहा हूँ, देखिएगा। अब यहाँ पे आप देख लीजिएगा कि क्या एडिशन में जब हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या एडिशन में हमारा होता है, तो एडिशन में आपका बिल्कुल कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या मल्टीप्लीकेशन में होता है, बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन में भी हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है। क्या सब्ट्रैक्शन में होता है, तो जी नहीं, सब्ट्रैक्शन में आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है और ना ही डिवीजन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। फॉलो कहाँ पे करेगा, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं करता है। ठीक है, यस। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में इन्होंने ये बताया कि भाई यहाँ पे आप 3 नंबर्स ले लो। ठीक है, रिजल्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग ऑफ द नंबर्स, मतलब कि वो ग्रुप पे डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नंबर्स ले लिया। ठीक है, पहले मैं इनके लिए एक फार्मूला यहाँ पे राइट अप कर दे रहा हूँ। इसके लिए भी आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये 4 आपको करके चलना पड़ेगा, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको करके चलना पड़ेगा, ये आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप अंडरस्टैंड कर लेना क्या फार्मूला होगा हमारा, ए प्लस का बी। ठीक है, ए प्लस का बी और इसमें हम क्या करेंगे प्लस का सी, इक्वल यहाँ पे हम लगाएंगे क्या। ठीक है, ए प्लस बी प्लस का सी और यहाँ पे हम क्या करेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ये कम्यूटेटिव का आपका फार्मूला है, ये आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का फार्मूला है। ए प्लस बी प्लस सी, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है आपका ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इसी एक फार्मूले पे आपका सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ इसी एक फार्मूले पे डिपेंड है और यहीं से सारा खेल बदलेगा। तो आइए फिर यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, इनको आप ध्यान से ऐसे एक डिब्बे में ऐसे बंद कर लीजिएगा जब आप अपने कॉपी में नोट कर रहे हो। तो यहाँ पे हम 3 इंटीजर्स राइट अप कर लेते हैं। फर्स्ट a इक्वल टू राइट अप कर लेते हैं यहाँ पे -9, b इक्वल टू हम राइट अप कर लेते हैं यहाँ पे -6 और c इक्वल टू हम यहाँ पे राइट अप कर लेते हैं माइनस। ठीक है, -3 ये हम यहाँ पे राइट अप कर लेते हैं। ठीक, या एक काम करते हैं, a का वैल्यू -9 ले लेते हैं, b का वैल्यू -6 और c का वैल्यू +3 ले लेते हैं। किसी को पॉजिटिव भी तो रहना चाहिए ना, तो ले लेते हैं। तो आइए अब यहाँ पे हम लेते हैं एडिशन। एडिशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं एडिशन।
आगे स्पेस है कि नहीं? हाँ है। एडिशन में हम लोग क्या करेंगे? एडिशन में आप देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ ए है, तो ए पे मैंने क्या रखा है यहाँ पे माइनस का 9 प्लस का, समझिएगा यहाँ पे प्लस का, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लोग लिख लेते हैं माइनस का 6, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं प्लस कितना 3। अब यहाँ पे एक क्या है हमारा माइनस का 9, और बी में हमारे पास क्या है यहाँ पे बी प्लस सी में क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू हमारे पास कितना है माइनस का 6, और सी में कितना है हमारे पास प्लस का 3, ठीक है। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए जब हम -6 और प्लस माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारा -9 प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का 6 मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका -9 जैसे हैं इसको इसी तरह से भी रहने देते हैं। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा माइनस का 6 प्लस का 3। अब यहाँ देखिए जब -9 और -6 को सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा हमें माइनस का 15, ब्रैकेट ओपन हुआ यहाँ पे और यहाँ पे लिख दिया मैंने प्लस का 3। अब ये -9 है, यहाँ पे क्या है यहाँ पे माइनस का 9, और -6 प्लस 3 हमने किया यहाँ पे, तो ब्रैकेट के अंदर जब जाएगा तो कितना मिलेगा हमें माइनस का 3, और माइनस प्लस यहाँ पे सॉल्व होगा तो निकलेगा क्या माइनस का 3। क्लियर है इतना? अभी आप देखिएगा यहाँ पे -15 प्लस 3 हमारा कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 12, और हमारा -9 -3 कितना आया यहाँ पे माइनस का 12। इसका मतलब ये है जो ये जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये इंटीजर्स को फॉलो करता है, मतलब ये हमारा एडिशंस के प्रो को फॉलो कर रहा है। जो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये कहता है कि भाई आप एडिशन में लेके आओ, मैं आंसर आपका मतलब एलएचएस आरएचएस इक्वल लेके आऊंगा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका कहता है, ठीक है। यस, तो आगे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये एडिशन आपको समझ में आया। इसी के साथ हम यहाँ पे आते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, जब हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है। सब्ट्रैक्शन में आते हैं हम लोग। सब्ट्रैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, जहां पे पॉजिटिव ले रहे थे वहीं पे हम निगेटिव ले लेंगे, तो क्या लिखेंगे हम लोग राइट अप करते हैं -9 माइनस, फिर नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 6 प्लस का 3 इक्वल -9 माइनस ब्रैकेट में आएगा हमारा -6, और उसके बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 3, है ना। तो यहाँ पे आप देखना बिल्कुल माइनस, और यहाँ पे प्लस होगा या माइनस, एक सेकंड दे क्रॉस चेक कर लेना क्वेश्चन को, क्या मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। अच्छा, जहाँ जहाँ माइनस है वहीं पे हमें प्लस करना है, ओके ओके फाइन। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसको करेक्शन कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, यहाँ पे हम लोग माइनस कर लेते हैं, ठीक है। अब -9 -6 -3 -9 -6 -3 ये हमारा प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन रूल को यहाँ पे फॉलो करता है कि नहीं, ये आइए हम देखते हैं। -9 का माइनस माइनस कितना है यहाँ पे, ये यहाँ पे आया -9 माइनस माइनस प्लस का 6 आया, उसके बाद आपका आया माइनस का 3, फिर यहाँ पे क्या आया हमारा माइनस का 9 आया, ये यहाँ पे प्लस, ठीक है। उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर आप सॉल्व करोगे -6 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6 माइनस का 3। आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जब 9 में से 6 को आप माइनस करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे माइनस का 3, और माइनस का 3 इक्वल आप देखोगे यहाँ पे माइनस का 9, और यहाँ पे -6 -3 कितना आया यहाँ पे माइनस का 9, और माइनस का 9 चलो लिख ही लेते हैं, -3 कितना आया यहाँ पे माइनस का 6 इक्वल -9 कितना है यहाँ पे -9 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 9 -6
इक्वल यहाँ पे कितना आया -9 + 9 यहाँ पे 0 आ गया। अभी आप देखेंगे तो जो आपका LHS है वो आपके RHS के रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब आपका LHS अलग आ रहा है, RHS अलग आ रहा है, मतलब ये सब्ट्रैक्शन में नहीं होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं भाई मैं सब्ट्रैक्शन को अपने घर में नहीं रखूंगा। क्या कहते हैं एसोसिएटिव? कि भाई मैं सब्ट्रैक्शन को अपने घर में नहीं रखूंगा। सीधी उसने ये बात बोल दिया, ठीक है, सीधी सीधा उसने ये बात बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक लाइन लिख सकते हो कि, चलो यहाँ पे स्पेस नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, बट आप लिख लो यहाँ पे एक लाइन, सब्ट्रैक्शन ऑफ subtraction of integer is not एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। सब्ट्रैक्शन क्या है आपका? एक ऐसा इंटीजर है जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, आप नोट कर लेना थोड़ा सा पर पे। आपका फार्मूला यहाँ पे ये कहता है a - b, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस का b, सॉरी a - b, और यहाँ पे आ गया आपका माइनस का c इक्वल। आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे माइनस का a, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में आपका क्या आएगा? यहाँ पे माइनस, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा b - c। ये आपका है, थोड़ा सा स्पेस कम था इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है, आप अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लो, मल्टीप्लिकेशन के लिए देख लो। मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारा क्या कहता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए ये कहता है कि आपका जैसे आपने लिखा यहाँ पे a क्रॉस b अगेन क्रॉस c इक्वल होना चाहिए आपका, इक्वल होना चाहिए a क्रॉस नेक्स्ट होना चाहिए b क्रॉस c, ठीक है। ये आपका मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला है। इस फार्मूले को आप फॉलो करते हुए अपने सॉल्यूशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इंटीजर्स हमारा सेम है। इंटीजर्स हम क्या लेंगे? यहाँ पे माइनस का 9, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टफ इंटीजर्स लिया है, आप थोड़ा सा और कम ले सकते हैं, मतलब लोवेस्ट ले सकते हैं। पॉजिटिव फॉर्म में लेंगे तो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव का लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा आपका? माइनस का 6। अगेन यहाँ पे क्या होगा? ब्रैकेट क्लोज होगा, मल्टीप्लाई आप लगाएंगे, आपको क्या मिल जाएगा? प्लस का 3 इक्वल। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको? इक्वल आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे इक्वल यहाँ पे मिल जाएगा आपको कितना? माइनस का 6 -9। उसके बाद आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में आया, फिर आप यहाँ पे क्या करेंगे? आप लिखेंगे यहाँ पे b प्लस सी, सॉरी b क्रॉस सी। तो b क्रॉस सी कितना आ जाएगा आपका? माइनस का 6 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर -9 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस आएगा आपका, और 9 का 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 54 आएगा। कितना आएगा? 54 आएगा। मल्टीप्लाई अभी भी 3 आपका लगा हुआ है। -9 आपका यहाँ पे इंटीजर्स बाहर ही है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर हम सॉल्व करते हैं, -6 और प्लस का 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 18 -18। आप देखोगे ब्रैकेट के अंदर को हम क्लोज करेंगे तो कितना मिलेगा? 54 इंटू 3 इक्वल टू -9 माइनस माइनस कितना हुआ? -9 -18, माइनस माइनस प्लस आ गया। जब यहाँ पे प्लस आया तो हम क्या लिखेंगे? 9 इंटू 18, ठीक है।
54 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 5 जा 15, 116, 162, और ये हमारा 89 जो कितना होता है 162। ठीक, तो आपने यहाँ क्या देखा मल्टीप्लीकेशन के रूल्स में कि हमारा जो LHS है और हमारा जो RHS है वो बिल्कुल इक्वल है। जो हमारा LHS है या फिर हमारा जो RHS है वो बिल्कुल हमारा क्या है, इक्वल है। हमने यहाँ पे क्या देखा, जो हमारा LHS है जो हमारा RHS है बिल्कुल इक्वल है। ये हमारा मल्टीप्लीकेशन के रूल्स को फॉलो करता है। मैं भी आगे मेरे पास शायद स्पेस ना हो इसलिए मुझे किसी एक को यहाँ पे रफ करना पड़ेगा, या फिर मैं है थोड़ा सा है देख लेता हूँ। ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए होमवर्क दे दूंगा बट यहीं पे मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा, एक लाइन यहाँ पे लिख लीजिएगा कि मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ integer is associative associative एसोसिएटिव। जो आपका मल्टीप्लिकेशन है वो एक इंटीजर क्या है, एसोसिएटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, डिवीजन की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, डिवीजन की। डिवीजन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, और डिवीजन हमारा देखो, डिवीजन का फार्मूला क्या होता है आपका, डिवीजन का फार्मूला ये होता है कि जैसे आपने लिखा यहाँ पे a क्रॉस का a डिवाइड बाई b, यहाँ पे डिवाइड आपका c, अगेन आप करोगे तो आपका यहाँ पे मिल जाएगा, आपको ये मिलेगा a डिवाइड और ब्रैकेट में आपको मिल जाएगा b डिवाइड c। ये आपका फार्मूला है a डिवाइड b डिवाइड c इक्वल a डिवाइड b डिवाइड c। ठीक है, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। हमारा इंटीजर्स यहाँ पे था -9 -6 और पॉजिटिव का 3, तो यहाँ पे इंटीजर्स हम यहाँ पे अपने फार्मूले पे पुट करते हैं। जब फार्मूला हम पुट करेंगे तो देखते हैं क्या हमारा ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। तो आइए, ये क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का -9 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 6। ठीक है, और सी का मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव का 3, इक्वल लगाएंगे फार्मूले पे रखेंगे, कितना आएगा यहाँ पे इंटीजर्स है माइनस का 9। अगेन यहाँ पे डिवाइड आ गया, डिवाइड आने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। बी कितना है यहाँ पे हमारा भैया माइनस का 6, बी कितना है यहाँ पे बड़े भाई माइनस का 6। उसके बाद क्या आया डिवाइड, डिवाइड कितना है यहाँ पे 3। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे -9 आया है तो आपको पता है जब डिवाइड में हमारा साइन सेम होता है तो हमारा पॉजिटिव होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ 9 डिवाइड बाई 6, है ना। उसके बाद डिवाइड का 3, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आया यहाँ पे -9, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर क्या करूंगा, अपोजिट साइन आ जाएगा -6 डिवाइड का 3। इनको मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्या आएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, आ जाएगा यहाँ पे हमारा 3/2 और डिवाइड हमारा 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे -9 आया है, -9 और डिवाइड मैंने यहाँ पे कर लिया तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 जा 6, तो ये आ गया यहाँ पे 2। मीन्स इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ये हमारा 3/2 मल्टीप्लाई 1/3 होगा, 3 से 3 जब कैंसिल होगा तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1/2। और आपको यहाँ पे तो मिल ही चुका है कितना, ये हमारा -9 था ना, माइनस का 9, अच्छा ये माइनस माइनस, ये अच्छा यहाँ भी माइनस था, ये माइनस माइनस हमारा कैंसिल हो जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 9/2। तो अभी आपने क्या देखा, अभी आपने ये देखा कि जब हम डिवीजन में सॉल्व कर रहे थे तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा था, ये हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा ये कहता है कि जब आप सॉल्व करो
कोई भी इक्वेशन, तो आपका जो LHS हो और RHS हो इक्वल आना चाहिए। बट यहाँ पे क्या हुआ कि आपका एडिशन का और मल्टीप्लीकेशन का तो LHS RHS आया इक्वल, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का आपका यहाँ पे आंसर जो है वो आपका इक्वल नहीं आया, डस नॉट इक्वल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल नहीं हुआ तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लिख सकते हो, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे एक लाइन, आप यहाँ पे लिख सकते हो डिवीजन ऑफ इंटीजर, डिवीजन ऑफ इंटीजर इज नॉट एसोसिएटिव। ठीक है, इज नॉट एसोसिएटिव। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका ये कहता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका ये कहता है कि यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका ये कहता है कि जो आपका एडिशन है, ठीक है, उसको फॉलो करेगा, जो आपका मल्टीप्लीकेशन है उसको फॉलो करेगा, बट क्या सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को भी फॉलो करेगा। तो आपका सब्ट्रैक्शन या फिर डिवीजन हो तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा फॉलो नहीं करता है, उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारा फॉलो नहीं करता है। तो ये आपके लिए एक होमवर्क था, जहाँ पे स्पेस नहीं था तो मैंने नहीं किया। आपको ये सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि क्या 5 + 3 + -2 इक्वल टू 5 + 3 + -2 ट्रू है या फॉल्स, क्या ये हमारे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है या नहीं करता है। ये आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ के जा रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है ना। तो आइए यहाँ पे हमारा ये कंक्लूजन्स निकल आया है, फाइनल कंक्लूजन्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ऑपरेशंस है आपके पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का। प्रॉपर्टी है आपका क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, तो क्लोजर की क्या होता है, क्लोजर में क्या होता है, क्लोजर में ये होता है एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। कम्यूटेटिव में क्या होगा, आपको कम्यूटेटिव में एडिशन होता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन होता है। एसोसिएटिव में क्या होता है, एसोसिएटिव में आपका एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, बट आपका क्लोजर में डिवीजन नहीं होता, कम्यूटेटिव में सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता, एसोसिएटिव में आपका सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं होता है। तो कहने का क्या मतलब है सर, बेटा कहने का मेरा मतलब इतना है, कहने का मेरा मतलब इतना है कि आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, डिवीजन को फॉलो नहीं करता है, रेड मार्क लग चुका है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन को, मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। एसोसिएटिव में आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी। अभी इसके आगे हमें एडिटिव भी देखना है, बहुत कुछ अभी करना है, शायद इसमें अभी एक क्लास और है इंटीजर्स का। ठीक है, क्योंकि क्लासेस काफी लॉन्ग ये हो जा रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉइंट्स को जब हम क्लियर करते हैं और लेके चलते हैं तो वो बेटा लॉन्ग हो ही जाता है। सो आई होप इतना आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा आपको, एक एक पॉइंट आपका क्लियर हुआ होगा। कहीं पे कुछ भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही साथ अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आप चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करना है, जिससे आपके अच्छे अच्छे दोस्तों को भी अच्छे अच्छे मार्क्स मिल जाए। क्या करना है, लाइक करना है, और कमेंट में आंसर भी देना है, साथ में गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जिस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे आपको विश करके जाना है, जिससे हमें पता चले कि हाँ हमारे अच्छे अच्छे बच्चे पढ़ने में भी अच्छे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आज की क्लास अपनी बस यहीं तक का, मिलते हैं हम अपने अगले किसी और वीडियो में, जो हमारा नेक्स्ट क्लास आएगा। ठीक है, एंड थर्सडे फ्राइडे को हमारा साइंस की क्लास है, उसमें हम लोग मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सो जय श्री कृष्ण, राधे राधे, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और खिलखिलाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच।